हम महालक्ष्मी मिश्रा सब मिथिलावासी के स्वागत करे छी और मधुश्रावणी पाबनि के बहुत बहुत शुभकामना दै छी। जे कथा के सुनै छी, जे पूजै छी, सब पूजनिहार के खूब सुहाग भाग बढ़नि। तो आइ जे छै छठम दिन के कथा हम कहब। छठम दिन के कथा कनिटा लंबा छै, कियाकि आइ गंगा के कथा छै। गंगा केना धरती पर एलखिन रहे, गौरी के जन्म छै और काम दहन छै। तो आइ छठम दिन के कथा में 3टा कथा छै। तो आइ कनिटा पैघ हेतै, तो अहाँ सब ध्यान से सुनू। और आब हम कथा अहाँ सबके सुनाबै छी। आइ हम छठम दिन के कथा गंगा कथा सुना रहल छी। सगर महाराज के 2टा स्त्री छलथिन। उनकर नाम भेले, एकटा के नाम बेधर्वी और दोसर के नाम सेव्या छनि। सेव्या से असमंजस नामक पुत्र भेलनि। बेधर्वी के संतान नहीं छलनि। ओ संतानक निमित्ते महादेवक तपस्या करे लागली, पूजा करे लागली। 100 वर्षक बाद एकटा लोथक जन्म भेल। ई देख कऽ बेधर्वी काने लागली, महादेवक स्मरण करे लागली। महादेव ब्राह्मण के रूप धारण क ओतऽ एला और ओही लोथ के 60,000 खंड क प्रत्येक क एक एक तौला में तेल द झाँप के राखि देलनि। थोड़े दिनक बाद 60,000 लोथक खंड 60,000 सुंदर और बलवान पुत्रक रूप में प्रकट भ गेलनि। सगर महाराज 99टा अश्वमेघ यज्ञ पूरा के 100 यज्ञ करबाक तैयारी में लागल छलाह, किंतु इंद्र नहीं चाहे छलाह जे हुनकर यज्ञ पूरा होवे। कारण 100 गोट अश्वमेघ यज्ञ केला पर ओ व्यक्ति सत्कृत इंद्र भ जाइत अछि, तें ओ कोनो ने कोनो विघ्न उपस्थित क दै छलथिन। अश्वमेघक घोड़ा छोड़ल गेल, जकर रखवार राजा सगर के ओहि 60,000 पुत्र भेला। इंद्र अपन छल बल से घोड़ा लय भाग गेला। सगरक 60,000 पुत्र इंद्र का खेहारलकनि। ओ लोकनि घोड़ा के तकबाक हेतु पृथ्वी के कोड़ैत आगू बढ़ैत गेला। अंत में घोड़ा के कपिल मुनि के आश्रम में बान्हल देखलनि। कपिल मुनि तपस्या में लीन छलाह। सगरक पुत्र सब हुनके ही चोर बुझि दौड़ल। मुनि के ध्यान भग्न भ गेलै। हुनकर क्रोध दृष्टि से 60,000 राजकुमार तत्क्षण जरि क भस्म भ गेला। राजा के यज्ञ अपूर्ण रहि गेल। सगर महाराज शोकाकुल मरि गेला। राजकुमार लोकनि अमृत्यु छल। हुनका लोकनि के सदगतिक उपाय पर विचार करेबाक हेतु ज्ञानी लोकनि सभा बैसल। सब एहि निष्कर्ष पर पहुँचल जे यदि गंगा वैकुंठ से पृथ्वी पर आबैत और हुनका लोकनिक छौर के डुबा क पवित्र करैत, तखनहि राजकुमार लोकनिक सदगति प्राप्त भ सकैत छनि। एहि लेल हुनकर बेमात्र भाई असमंजस तपस्या करैत करैत मरि गेला। हुनकर बेटा दिलीप सेहो लाख वर्ष धरि तपस्या कयलाक उपरांत मरि गेला। दिलीपक बेटा अंशुमान सेहो तपस्या करैत करैत मरि गेला। तखन हुनकर बेटा भागीरथ तपस्या करय लागला। हुनकर तपस्या सँ विष्णु प्रसन्न भय हुनका गंगा के वैकुंठ मर्त्यलोक में अनबाक अनुमति दऽ देलथिन। गंगा के एकाएक पृथ्वी पर उतरि गेला सँ पृथ्वी रसातल में धंसि जेतै, तें हेतु महादेव हिमालयक ऊंच चोटी पर चढ़ि हुनका अपन माथ पर उतारैत जटा में समेट लेलनि। हुनकर जटा सँ निकलल गंगा हिमालय प्रदेश के दहबैत विदा भेली। जखन चहु ऋषिक आश्रम दहय लागल तऽ ओ गंगा के पीब गेला। ई भागीरथ लेल जटिल समस्या उपस्थित क देलकै। ओ साहसी छला। ओ मुनिक सेवा में लागि गेला। अंत में मुनि एहि शर्त पर गंगा के छोड़ल जे गंगा हुनकर बेटी कहावैत। तहिया सँ गंगा जाह्नवी कहावय लागली। ओ गंगा द्वार होइत हरिद्वार एली। भागीरथ हुनका आगू आगू ओम्हर गेला जेम्हर हुनकर पितरक छौर छलनि। गंगा सबके दहबैत डूबैत भागीरथ पाछू पाछू चलैत चलैत अंत में ओही महाविशाल खाधि में खसली, जकरा सगरक 60,000 पुत्र अश्वमेधक घोड़ा तकबै खुन्ने छला। तें आब ओ सागर कहबैत अछि। एही तरह गंगा मृत्यलोक में आबि सगरक 60,000 बेटा के सदगति देल तथा भागीरथक परिश्रम के सफल बनाओल। तें गंगा के भागीरथी गंगा भी कहल जाइत छै। आब गौरी के जन्म। सती के मृत्यु के बाद महादेव संसार से विरक्त भ कोनो निर्जन स्थान में तपस्या में लीन भ गेला।
हुनका संसारक कोनो सुध नहीं रहि गेल। एहि बीच राक्षस सभक उपद्रव बहुत बढ़ि गेल। एहि में तारकासुर परम पराक्रमी भेल। ओ तपस्या के बल पर ब्रह्मा के प्रसन्न कर वरदान मांगलक जे हम आजीवन उमर रही, हमर कहियो मृत्यु नहीं हुआ। तो ब्रह्मा कहलन जे ई असंभव अछि, जे जन्म लेलक तकर मरण अनिवार्य छैक। तखन ओ दोसर वरदान मांगलक जे हमर मृत्यु महादेवक ओर से पुत्रक हाथे हुआ। ब्रह्मा तथास्तु कहि देलकनि। ई वरदान मंगबा में तारकासुरक ई उद्देश्य छल जे महादेवक स्त्री निसंतान मरि गेल छलथिन आ महादेव संसार सँ विरक्त भ गेल छथि, तऽ हुनका दोसर विवाहक तऽ कोनो संभावना नहीं छल। तें हेतु हुनक पुत्रक हाथक तारकासुर के मरबाक कोनो प्रश्न नहीं छल, अर्थात ओ अमर रहि जायत। तारकासुर देवता लोकनि के स्वर्ग से भगा देलक और सभक राजा बन गेल। यज्ञ जाप बंद कर देलक, मुनि सबके सतबे लागल, सुंदर स्त्री सबके अपहरण करे लागल। समस्त संसार में कोलाहल मचि गेल। ओकर उत्पात से तंग आबि के देवता और ऋषिगण सब ब्रह्मा के ओतय उपस्थित भेला। ब्रह्मा हुनकर सभक बात सुनि के कहलथिन जे जखन जखन संसार में दैत्य दानव सब एही तरह उपद्रव मचलक तखन तखन आदि शक्ति महामाया दुर्गा अवतार भ ओकरा सभक संहार केने छथि। अहाँ लोग जाओ, महासंकट में छी ताहि उद्धारक लेल हुनके आराधना करो। ओ सती के रूप में जन्म ल महादेव से विवाह केने चली। ओ पुनः गौरी के रूप में जन्म लेती और महादेव से हुनक विवाह हेतनि। हुनका जे बेटा हेतनि से तारकासुर के वध करता। से मुनि देवता और ऋषि मुनि दुर्गा के आराधना में लागि गेला। किछ दिन बाद हिमालय के एकटा बेटी भेलनि। ई देख देवतागण हर्ष सँ फूलक वर्षा केलनि। ओ अत्यंत गौरी रहथिन, तें हेतु हुनकर नाम गौरी पड़लनि। अब काम दहन। हिमालय को ओतऽ एक दिन नारद मुनि एला। हिमालय हुनका गौरी के देख कऽ पुछलनि जे हुनक विवाह ककरा संग होतै। तऽ नारद कहलथिन, नारद मुनि गौरी के हाथ देख कहलथिन जे हिनकर विवाह महादेवक संग होतनि। से ओहिना नहीं हेतनि। महादेव एखन अहीं के शिखर पर तपस्या कऽ रहल छथि। ई नित्य ओतय जाय हुनकर सेवा करैथ, तखन ओ प्रसन्न भ हिनका सँ विवाह कऽ लेथिन। गौरी चेष्टगर भ गेली। हिमालय हुनका नित्य 2 गोटा सखी संग महादेवक सेवा करय पठबय लगलथिन। देवतागण महादेवक तपस्या भग्न क गौरी के दिस हुनकर ध्यान आकृष्ट करेबा में हेतु तपोवन में कामदेव के पठौलन। कामदेव अपन मित्र बसंत आ स्त्री रति के संग ओतय पहुँच गेला। बसंतक महिमा से समस्त वनक गाछ सब फुला गेल। सुगंधित वन प्रांत गमक उठल। फूल सब पर भमरा मंडराय लागल। गौरी सेज धैज क बसंती फूलक गहना पहिर सखी संग ओही वन में पूजा करबाक लेल पहुँचली। गौरी परम सुंदरी छली, ताहि पर ओही दिनक साज श्रृंगार आ फूलक सजावट सँ हुनकर अंग अंगक सौंदर्य निखरि गेलनि। गौरी महादेव लग पहुँचली कि कामदेव ठिका क अपन बाण चलाओल। बाण महादेव के लागि खसल। महादेव गौरी दिस तकलनि। गौरी महादेव के प्रणाम के पूजा करे लागल। कात भर ठाढ़ भ गेली। गौरी के सुंदरता देख महादेव आकर्षित भ गेला। आजुक अहाँ के शोभा के वर्णन कय नहीं सकै छी। एतबा कही महादेव गौरी का आंचर दिस हाथ बढ़ौलनि कि महज संकोच बस गौरी कनेक दूर हट महादेव दिस टकटकी लगा देलनि। महादेव का एकाएक ध्यान में आयल, यदि वह एना कामातुर भ जेता तो अन्य लोक की करत। ओ एम्हर ओम्हर ताके लगला तो झाड़ी में नुकायल कामदेव के देखलनि। हुनका बड़ तामस भेलनि। क्रोध से हुनक त्रिनेत्र खुलि गेलनि। तुरंत कामदेव जरि क भस्म भ गेला।
रति अपन स्वामी के भस्म होइत देख मूर्छित भ गेली। होश भेला पर ओ करुणा विलाप करे लगली। देवता लोकनि रति के दशा देख कऽ महादेव के ओतय गेला और कहलथिन जे एहि में कामदेवक कोनो दोष नहीं छलनि, ई हुनके सभक प्रपंच छल जे महादेव कहुना गौरी दिस आकृष्ट भ हुनका सँ विवाह करैत तखने तारकासुर सँ हुनका सभक उद्धार भ सकैत छल। महादेव कहुना रति के स्वामी के जीवाक उपाय क देथुन। महादेव कहलथिन जे कामदेव मुइला नहीं, मात्र हुनकर शरीर जरलनि अछि, हुनका एखनो जो शरीर प्राप्त नहीं हेतनि। समुद्र में संबर नामक दैत्य अछि, रति ओतय जाय, एखन ओकरे संग रहैत द्वापर में श्री कृष्णक बेटा प्रद्युम्न भ जन्म लेता। जन्मैते संभर हुनका उठा क अपन नगर ल जायत। रति के ओतय प्रद्युम्न रूप में कामदेव भेटतनि। जखन ओ पैघ होता तखन खम्बर के मार ओकर धन संपत्ति सहित रति के द्वारिका ल जेती और रात में विवाह का सुख विलास करता। ई बात देवता लोकनि का कहि महादेव अंतर ध्यान भ गेला। रति शंभरक ओतय आश्रम लेबाक हेतु विदा भेली और कामदेव सँ पुनर्मिलनक प्रतीक्षा करे लागली। त ई रहे छठम दिन के कथा। आब अहाँ सब कथा सुन कऽ गौरी विषहारा सबके पूजा करू, फिर बिनी सुनू और तहन जाकर भगवती के गोर लागू। फिर हम मिलै छी सातम दिन के कथा लए कऽ नेक्स्ट वीडियो में।